नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। आज हम 10 नवंबर को हुए दिल्ली में कार ब्लास्ट हादसे के बारे में बात करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर दिन लाखों लोग लाल किले के पास से गुजरते हैं, लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम इस ऐतिहासिक जगह के आसपास अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम को करीब 6:40 हुए थे। ट्रैफिक जाम था और लोग अपने घर लौट रहे थे। तभी एक सफेद हुंडई i20 गाड़ी जबरदस्त धमाके में फटी। कुछ ही सेकंड में आग की ऊंची लपटें उठी, आसमान में धुआं फैल गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कम से कम 8 से 9 लोगों की मौत और करीब 20 लोग घायल हो चुके थे। आसपास की कई गाड़ियां जल गई और पूरी सड़क राख में बदल गई। इनिशियल इंस्पेक्शन में पुलिस ने पाया कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था। इस धमाके में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। वही तकनीक जिसका इस्तेमाल आमतौर पर टेरर अटैक्स में होता है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही UAPA और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जांच NIA व NSG को सौंप दी। जांच में पता चला कि धमाके वाली कार कुछ हफ्ते पहले ही कश्मीर के पुलवामा जिले में एक व्यक्ति के नाम ट्रांसफर की गई थी। वही पुलवामा जहां 2019 में भारत ने अपना सबसे बड़ा आतंकी हमला देखा था। एजेंसियों ने उस व्यक्ति के घर, संपर्कों और मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। पता चला कि वह पिछले महीने दिल्ली आया था और धमाके से कुछ दिन पहले ही लापता हो गया था। उसके मोबाइल लोकेशन डेटा से यह भी पता चला कि वह फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों में भी गया था। फॉरेंसिक टीम को कार के अवशेषों में RDX और अमोनियम नाइट्रेट दोनों के निशान मिले। यह एक बहुत बड़ा संकेत था, क्योंकि RDX भारत में सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होता, यानी ये विस्फोट किसी आतंकी चैनल से ही आया होगा। कार की बॉडी में कई जगहों पर उन्हें काटकर कंपार्टमेंट्स बनाए गए और उनमें भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव छिपाए गए थे। सीटों के नीचे एक डिटोनेटर और टाइमर डिवाइस लगा था। इसका मतलब था कि यह ब्लास्ट एक प्री सेट टाइमर से किया गया था, एक सटीक और सुनियोजित हमला। CCTV फुटेज से यह भी पता चला कि धमाके से ठीक पहले गाड़ी कुछ मिनटों तक सिग्नल पर खड़ी थी और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। कैमरे में दिखता है कि वह मोबाइल पर बात कर रहा था और कुछ सेकंड बाद धमाका हो जाता है। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह व्यक्ति आतंकी था और मौके पर मारा गया या नहीं, या वह पहले ही उतर गया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लश्कर-ए-तैयबा कमांडर भारत में अटैक की धमकी दे रहे थे। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली और मुंबई जल्द हमारी पहुंच में होंगे। हालांकि अभी तक लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एजेंसियों का इस एंगल पर भी जांच करना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सुराग की, फरीदाबाद वेपन्स केस। धमाके से बस एक दिन पहले फरीदाबाद पुलिस ने एक ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड और करीब 20 किलो एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए थे। तब यह माना गया था कि ये हथियार किसी तस्करी गिरोह से जुड़े हैं, लेकिन अब जब इंस्पेक्शन टीम ने रेड फोर्ट ब्लास्ट की गाड़ी की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि धमाके से 24 घंटे पहले यही गाड़ी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में रुकी थी। बस यही कड़ी अब दोनों मामलों को जोड़ रही है। एजेंसियां अब जांच रही हैं कि क्या फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक और रेड फोर्ट ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोजिव का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। अगर ऐसा साबित हुआ तो ये दोनों केस एक ही आतंकी नेटवर्क की तरफ इशारा कर सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा थी
कि कार के कुछ टुकड़े 200 मीटर दूर तक उड़ गए। अगर यह धमाका कुछ मिनट बाद भीड़ के बीच में होता तो मरने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा होती। दिल्ली पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या किसी लोकल स्लीपर सेल ने इस हमले को अंजाम देने में मदद की थी या नहीं। सरकार ने इस केस को नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी घोषित कर दिया है। होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की एजेंसियों को संयुक्त जांच के निर्देश दिए हैं। सभी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और जीपीएस रिकॉर्ड्स को एक साथ मिलाया जा रहा है ताकि इस नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने आ सके। धमाके के बाद दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट जारी है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा दुगनी कर दी गई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे। यह घटना दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है और अब सबके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या इस पूरे केस का कोई रूट फरीदाबाद में पकड़े गए वेपन्स और एक्सप्लोजिव से जुड़ा हो सकता है। आगे इस बारे में जानकारी के लिए बने रहिए तर्कवाद से। मैं नमन गौर अब चलता हूं दोस्तों, अलविदा।